बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं अपने इस नए वीडियो में, जिस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये जो आपका लाभ और हानि है, ये एक ऐसा टॉपिक या एक ऐसा विषय है जिस विषय पर हमारे छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आज उन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको हम बताते हैं। प्रॉफिट होता क्या है और लॉस क्या, लाभ और हानि ये कौन सी बला है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लेते हैं मोहन और सोहन दो भाई हैं। मोहन और सोहन दो भाई हैं और उनके पिताजी हैं। ये है मोहन आपके और ये है सोहन। ये कौन है भाई? ये है मोहन और ये है सोहन। मोहन और सोहन दो भाई हैं और इनके पिताजी ने बोला कि जाइए बाजार से 10 रुपए दिए और 10 रुपए का कोई भी सामान खरीद के लाइए। मोहन फटाक से बाजार गए और वहां से 10 रुपए की एक पेंसिल लेके आए। 10 रुपए की एक इन्होंने पेंसिल खरीदी। इसके बाद सोहन गए और वही पेंसिल इन्होंने 10 रुपए की, सोहन ने भी वो पेंसिल खरीद ली। सोहन ने भी 10 रुपए की पेंसिल खरीदी और मोहन ने भी 10 रुपए की पेंसिल खरीदी। इसके बाद इनके पिताजी ने कहा कि अब आप इस पेंसिल को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं भाई। तो सोहन ने इस पेंसिल को 15 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया भाई? 15 रुपए में बेच दिया। अब सोहन, जो सोहन थे, उन्होंने अपनी पेंसिल को 8 रुपए में बेच दिया। क्या किया? 8 रुपए में बेच दिया। तो मोहन बाजार गए थे, 10 रुपए की पेंसिल खरीद कर लाए थे और उन्होंने उस पेंसिल को 15 रुपए में बेचा। और सोहन जो बाजार गए थे वो 10 रुपए की पेंसिल खरीद करके लाए थे और उस पेंसिल को 8 रुपए में बेचा। तो भाई इसमें बेचना, खरीदना, खरीदना, बेचना, दो ही क्रियाएं होती हैं। या तो खरीदेंगे या तो बेचेंगे, या बेचेंगे या खरीदेंगे। जो मोहन थे उन्होंने 10 रुपए की पेंसिल खरीदी। 10 रुपए की पेंसिल खरीदने के बाद उन्होंने इसको 15 रुपए में बेच दिया, जो इनका खरीदना था। और ये जो सोहन थे, इन्होंने पेंसिल भी 10 रुपए खरीदी। दोनों ने पेंसिल खरीदी तो एक ही मूल्य पे, कौन से मूल्य पे खरीदी? एक ही मूल्य पे खरीदी। लेकिन जो इन्होंने बेचा, इनका बेचने का जो मूल्य था, दोनों का बेचने का मूल्य क्या था? डिफरेंट था, अलग अलग था, दोनों में अंतर था। ये जो अंतर हुआ तो इसमें जिसने ज्यादा में बेचा होगा उसको लाभ हुआ होगा और जिसने खरीद करके कम रुपयों में बेचा होगा उसको क्या हुआ होगा? हानि हुआ होगा। तो ये आसान सी, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई कि सर, लाभ और हानि जो होता है उसमें केवल दो चीजें की जाती हैं। क्या किया जाता है? पहली चीज, किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, खरीदने के बाद उस वस्तु को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। अब खरीदा है और बेचा है, इस खरीदने और बेचने में हमारा या तो लाभ होगा और या तो हानि होगी। अब इसमें लाभ और हानि होता कब है भाई? तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इस खरीदने और बेचने से हमको जाहिर हो रहा है कि या तो हमको लाभ हो रहा होगा या तो हानि हो रही होगी। अब ये लाभ और हानि होता कब है बेटा? तो उसके लिए आगे देखते हैं भाई। चलिए, उसको देखने से पहले एक जरा सा छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। मोहन राम ने 5 रुपए की एक चॉकलेट खरीदी। एक चॉकलेट खरीदी और उस चॉकलेट को श्याम को 7 रुपए में बेच दिया।
राम या बताइए कि राम को हानि हुई या लाभ। तो भाई एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के सहारे हम समझते हैं। क्या समझते हैं कि राम को हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। राम ने एक चॉकलेट खरीदी 5 रुपए की। कितने रुपए खरीदी? 5 रुपए की। और उस चॉकलेट को एक श्याम थे, उनके मोहल्ले में रहते हैं, उनके दोस्त हो या उनके भाई हो, जो भी हो, क्या करना है हमको तो बस प्रॉफिट और लॉस समझना है भाई। तो उस चॉकलेट को 7 रुपए में बेच दिया। उस चॉकलेट को 7 रुपए में बेच दिया। तो सवाल ने तुरंत पूछ लिया, बताइए राम को हानि हुई या लाभ। तो देखिए भाई, राम ने जो चीज खरीदी है, खरीदने को बोलते हैं बेटा क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और यदि इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो देखो भाई, समझ में आना चाहिए क्रय मूल्य। तो राम का जो चॉकलेट का क्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य कितना है भाई? 5 रुपए है। कितना है भाई? 5 रुपए। 5। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद खरीद तो लिया, फिर उसको क्या कर रहा है? 7 रुपए में बेच दिया। तो बेचने को बोलते हैं बेटा विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो देखिए इसका विक्रय मूल्य क्या है। तो चॉकलेट का जो विक्रय मूल्य है, वो चॉकलेट का विक्रय मूल्य है ₹7। कितना भाई? 7 रुपए। तो भाई अब इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस दौड़ाइए कि जो खरीद रहा है वो खरीद रहा है 5 रुपए की, और जो क्या कर रहा है उसको बेच रहा है वो 7 रुपए की बेच रहा है। तो जो बेचना है वो क्रय मूल्य से क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा है तो 5 रुपए की किसी भी चीज पे हमने लागत लगाई थी और उसको बेच दिया 7 रुपए में। तो बताइए भाई, लागत मूल्य जो था उसका 5 रुपए था और बेचने का जो मूल्य था उसका था 7 रुपए का। तो 5 रुपए से 7 रुपए बड़ा होता है, तो उसमें कुछ का डिफरेंस आया। 5 का खरीदा, 7 में बेचा, तो कुछ लाभ हुआ। तो लाभ कब होता है? जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो। जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, तब उस अवस्था में, उस कंडीशन में क्रेता को क्या होता है भाई? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो इसी से हमारा एक फार्मूला बन करके तैयार हो गया। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो भाई, जो राम का चॉकलेट का विक्रय मूल्य था वो 5 रुपए था, और इसके बाद जो क्रय मूल्य था, गलत हो गया भाई, मूल्य जो था चॉकलेट का वो था 7 रुपए। कितने रुपए था? 7 रुपए। और जो क्रय मूल्य था चॉकलेट का था वो था 5 रुपए। तो देखिए भाई, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 रुपए। कितने रुपए भाई? 2 रुपए। तो लाभ जो हुआ इस पूरे व्यवसाय में, या राम को चॉकलेट बेचने में जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? 2 रुपए का हुआ जा करके। कितने रुपए का हुआ जा करके? 2 रुपए का। हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्या समझाया कि प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया? गीता ने एक कोट 325 रुपए में खरीदा और उस कोट को 290 रुपए में बेच दिया। बताइए गीता को लाभ हुआ या हानि। तो भाई देखिए, गीता थी, गीता ने एक कोट 325 रुपए में खरीदा और उस कोट को 290 रुपए में बेच दिया। तो गीता को लाभ हुआ या
हानि। देखते भाई गीता का क्रय मूल्य कितना था कोट का, तो क्रय मूल्य क्या लिखा भाई, क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य था वो 325 रुपए था। और उस कोट को क्या किया उन्होंने, 290 रुपए में बेच दिया। तो बेचने को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं भाई, विक्रय मूल्य। तो कोट का जो विक्रय मूल्य था, कोट का विक्रय मूल्य था 290 रुपए। तो भाई उस कोट को उन्होंने 290 रुपए में बेच दिया, खरीदा था 325 रुपए में। तो एक जाहिर सी बात है, और थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का यूज करते हैं, यूज करने के बाद हमको पता चलता है कि जो क्रय मूल्य था वो 325 रुपए था और विक्रय मूल्य जो था वो 290 रुपए था। जो क्रय मूल्य था वो विक्रय मूल्य से क्या था, ज्यादा था। तो एक जाहिर सी बात है, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो, क्या ज्यादा हो, क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो क्रय मूल्य से, तो उस अवस्था में हमको होती है हानि। क्या होती है, हानि। क्योंकि उन्होंने 325 रुपए लगाए उस वस्तु को खरीदने के लिए, उस वस्तु को खरीदने के लिए 325 रुपए लगाए, और लेकिन जब उन्होंने उसको बेचा जा करके तो 290 रुपए का बेच दिया। तो भाई खरीदा 325 रुपए में और बेचा 290 रुपए में, तो जाहिर सी बात है कि हानि हो रही। क्या हो रही भाई, हानि। और हानि कब होती है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य से। तो हानि बराबर वो होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो था वो था 325 रुपए और बेच रहे थे उसको 290 रुपए में। देखिए 5 12 आएगा 3 ये 0, तो 35 रुपए की हमको क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य, क्या ज्यादा हो, क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य से, तब हमको होती है हानि। देखिए देखते हैं, तो दो एग्जांपल से हमने समझा कि लाभ, फॉर्मूला बता रहे हैं आपको हम, लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि, जो हानि बराबर होता है वो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये जो दो फार्मूले हैं, इन्हीं पे आधारित हमने आपको भी एग्जांपल्स बताए कि लाभ कब हो रहा है और हानि कब हो रहा है। लाभ जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, तब हमको होगा लाभ, और हानि जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, तब होगी हानि। तो देखिए एक और सवाल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सोहन ने एक गेंद 20 रुपए में खरीदी और उस गेंद को 35 रुपए में बेच दिया। बताइए सोहन को लाभ हुआ या हानि। देखिए सोहन ने एक गेंद 20 रुपए में खरीदी और उस गेंद को 35 रुपए में बेच दिया। बताइए सोहन को लाभ हुआ या हानि। तो सोहन ने एक गेंद खरीदी, जो खरीद रहे हैं तो वो है हमारा क्रय मूल्य। क्या है भाई, क्रय मूल्य। तो गेंद का जो क्रय मूल्य था, जो गेंद का क्रय मूल्य था वो था 20 रुपए। कितना था भाई, 20 रुपए। और गेंद को कितने रुपए में बेच दिया, 35 रुपए में बेच दिया। तो गेंद का जो विक्रय मूल्य था, जो विक्रय मूल्य था वो था आपका 35 रुपए। क्या था भाई, 35 रुपए। तो सवाल ने पूछा है लाभ हुआ या हानि।
तो देखिए क्रय मूल्य ज्यादा है या विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो देखो भाई विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा है। क्या ज्यादा है? विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो सोहन को था तो वो लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो विक्रय मूल्य था वो 35 रुपए था और जो क्रय मूल्य था गेंद का वो था 20 रुपए। इसको सॉल्व किया जब तो 15 रुपए। तो जो सोहन जी थे उनको 15 रुपए का लाभ हुआ। चलिए आज हमने आपको बताया प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। आशा करते हैं कि जितना भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया है आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक देना ना भूलें। धन्यवाद।